चार छोटे लड़के रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने जा रहे थे। ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही थी। डर के मारे सबने आंखें बंद कर ली। सबसे बड़े ने कहा, कान बंद कर लो तो डर कम लगेगा। सबने वैसा ही किया। तभी एक अजीब लेकिन भावुक रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी। जिज्ञासावश वे ट्रैक से हटकर उस आवाज की ओर बढ़े। ट्रेन कुछ ही सेकंड में उन्हें कुचल देती, पर वे बाल बाल बच गए। आवाज उन्हें एक झाड़ी की ओर ले गई, जहाँ एक नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसका शरीर चोटों से भरा था और बड़ी बड़ी चींटियां उसे लगातार काट रही थीं। यह दृश्य देख वे बच्चे तुरंत उसे नजदीकी क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने समय रहते उपचार किया और बच्चा खतरे से बाहर आ गया। उसने पूछा कि बच्चा किसका है। लड़कों ने बताया कि वे सब अनाथ हैं, कचरा बीनकर जीवन काटते हैं, अक्सर भूखे रहते हैं और गुंडों से पिटते हैं। जीवन से निराश होकर आत्महत्या का निर्णय लिया था, लेकिन इस बच्चे की चीख ने उन्हें जीने का हौसला दे दिया। डॉक्टर उनकी कहानी सुनकर भावुक हो गया और उन्हें अपने पास रख लिया। क्लिनिक अब उनका नया घर बन गया। बच्चा को वे बहुत स्नेह से पालने लगे, जैसे वह उनका अपना हो। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और पढ़ाई की उम्र में पहुंचा। चारों ने मेहनत कर चीजें बीन बीन कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। एक दिन कुछ गुंडों की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने बड़े को पकड़कर धमकाना शुरू किया। तभी स्कूल से लौटता वह लड़का यह सब देखता है और गुस्से से फट पड़ता है। वह पत्थर उठाकर गुंडे पर फेंकता है और सीधा हमला करता है। गुंडा पलट कर आता है, लेकिन वह एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे गिरा देता है। भाई यह देख हैरान रह जाते हैं। घर लौटकर वह डॉक्टर से कहता है कि अब वह पढ़ाई नहीं करेगा, बल्कि काम करेगा ताकि बाकी भाई स्कूल जा सके। लाख समझाने पर भी वह टस से मस नहीं होता। अंततः डॉक्टर मान जाता है और चारों भाई स्कूल जाने लगते हैं। उसने काम शुरू कर दिया। समय बीता, सभी ने जीवन में तरक्की की। चारों भाई शादीशुदा हो गए, बच्चे भी हुए। वह अकेला अविवाहित रहा, लेकिन सबके लिए सबसे बड़ा सहारा बना रहा। सबसे बड़ा भाई अब शहर का सबसे युवा लोक अभियोजक बन चुका था। ईमानदार, दृढ़ और अन्याय से समझौता न करने वाला। कार्यभार संभालते ही उसने करोड़ों के नकली नोटों का मामला पकड़ा, जिसका संबंध एक शक्तिशाली नेता से था। जल्द ही उस पर दबाव डाला गया। रिश्वत में कार और 2 करोड़ रुपए दिए गए, साथ ही धमकी भी। उसने बिना डरे रिश्वत और गाड़ी जब्त कर ली। जवाब में गुंडों ने एक छोटे भाई को पकड़ लिया। इरादा था डराने का, लेकिन डर किसी को था तो बस उसी का कि वह ये देख ले। और फिर वही हुआ। वह आया। उसके कदमों की आहट से जमीन कांप उठी। एक गुंडा आरी लेकर झपटा, लेकिन वह एक लात में उसे जमीन में गाड़ देता है। लोहे की छड़ उठाकर उसने सभी को बारी बारी से गिराया। आखिर में एक भारी भरकम गुंडे को उठाकर सीधे बड़े भाई की टेबल पर दे मारा। फिर एक को इतनी जोर से लात मारी कि वह उछल पड़ा। पास खड़े गुंडे डर के मारे जम गए। फिर वह उस गुंडे के पास पहुंचा जिसने सबसे पहले हमला किया था। उसका कॉलर पकड़ा और गरज कर बोला, अगर दोबारा मेरे भाइयों को छुआ तो अगली बार पहचान में भी नहीं आएगा।